अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफ़िज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छांगा मांगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं छांगा मांगा जंगल के अंदर मौजूद हूँ और आपको दिखा रहा हूँ छांगा मांगा का जंगल अंदर से कैसा है। तो इस वक्त मैं छांगा मांगा जंगल के अंदर इंटर हो चुका हूँ और एक जगह से मैं गुज़रने लगा था, मुझे छोटा सा शहद नज़र आया है तो बड़ा, लेकिन उसकी जो ना शक्ल सूरत वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो मैंने कहा चलो इधर से पास से गुज़रते हैं और दूसरे नंबर पे उसकी हम वीडियो बनाते हैं। ये देखें, अगर मैं ज़ूम करके आपको दिखाऊं तो ये मेरे ख़्याल के अंदर इसके पास जाना ख़तरे से खाली नहीं है। ये देखें, ये सामने शायद लगा हुआ है। ये देखें, ये इतना साफ़ नज़र नहीं आ रहा है, एक तरफ आगे से सूरज है जिसकी वजह से मसला है। ये देखें, ये सामने लगा हुआ है, मैं इसके बिल्कुल पास आ चुका हूँ, बिल्कुल इसके करीब हूँ। तो छांगा मांगा जंगल के अंदर ये चीज़ें आपको अक्सर मिलती हैं कि शायद जो है ना वो जहाँ जगह पे लगे हुए हैं। हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं छांगा मांगा का जंगल इस तरफ से कैसा है। इस वक्त मैं छांगा मांगा के जंगल के अंदर मौजूद हूँ। ये देखें, ये झाड़ियाँ सी इतनी ज़्यादा घनी झाड़ियाँ मौजूद हैं। ये देखें, मैंने अपना फ्रंट कैमरा जो है ऑफ़ किया हुआ है क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपको छांगा मांगा का जंगल ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए और आपको बताया जाए कि ये जंगल अंदर से कैसा है। ये देखें, घना जंगल है बहुत ज़्यादा। ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें ये झाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे, इन जगहों पे जो है ना जानवर वो छुप के बैठते हैं ज़्यादातर। ये तो अभी दिन का टाइम है तो इस वक्त जानवर यहाँ पास नहीं होंगे, वो तो काफ़ी दूर निकले होंगे। लेकिन इन जगहों पे जो है ना रात के टाइम और आगे कोई भी टाइम, रात के टाइम या शाम के वक्त जानवर जो होते हैं वो यहाँ पे करीब आ जाते हैं। ये देखिए, ये देखें, ये दरख्त अब तकरीबन सूखने के करीब है, सूखने के करीब क्योंकि इसकी ये देखिए इसकी छाल और इसकी जड़ों को ना जानवर ने खाया हुआ है, सेज वो खाती है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये छांगा मांगा का जंगल है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल है जिसके अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये देखें, झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, हर तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। और यहाँ पे जानवरों के साथ साथ यहाँ पे सांपों के ख़तरा भी होता है, कीड़े मकोड़े सांप वगैरह ये चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे आम होती हैं। आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जल्दी से जो है ना वो आपको छांगा मांगा के जंगल की वीडियो दिखा दूँ। ज़्यादा जो है ना वीडियो बड़ी ना की जाए, छोटी वीडियो रखी जाए और आपको थोड़ा से मनाज़र दिखा दिए जाएँ। ये देखिए, यहाँ पे कीकर के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, ये कीकर के दरख्त हैं। ये देखिए, जब आप जंगल के अंदर आते हैं तो ये चीज़ें अगर आपको नज़र आए ना, ये देखें, ये चीज़ अगर आपको नज़र आती है, ये देखें, इसे ज़मीन से खुद उखाड़ा गया। ये देखें, इसे भी, और इस तरह से आगे ये जो होते हैं ना, इन चीज़ों को ज़मीन से उखाड़ दिया जाता है। ये हमारी ज़बान के अंदर इन्हें जो काने कहा जाता है, ये छतों के अंदर इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ये उनकी जड़ पड़ी हुई है, लेकिन जो कारआमद चीज़ों से काट के जो है ना वो आगे फ़रोख्त कर दिया जाता है। तो ये देखिए, सर्दी है, सर्दी के मौसम के अंदर मैं इस वक्त जंगल के अंदर मौजूद हूँ। तो मौसम जो है वो जंगल के अंदर ऐसे लग रहा है जैसा धुआं था, वो धुआं नहीं है, वो धुंध है, यानी कि स्नोग है जो, जिसकी वजह से ना जंगल के अंदर ऐसा माहौल आपको नज़र आ रहा है। और एक तो मेरा मोबाइल का कैमरा भी ऐसा ही है कि अच्छे तरीके से इसमें से तस्वीर नज़र नहीं आती। ये देखें, हम आगे बढ़ते हुए आपको मज़ीद दिखाते हैं छांगा मांगा जंगल अंदर से कैसा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से जंगल से थोड़ा सा आगे निकल के कोई रास्ता ऐसा तलाश करूँ, रास्ते के ऊपर से चलते हुए मैं आपको कहीं ऐसे रास्ते पे लेकर जाऊँगा जहाँ से आपको पता चल जाएगा जंगल से निकलना कैसा है। ये देखें, मैं यहाँ से, ये देखें, यहाँ से हमें एक छोटी सी सड़क मिल गई है। ऐसी सड़क जब आपको मिल जाती है ना तो आप इस तरफ आगे अगर चलते जाएंगे तो आप मज़ीद जंगल के अंदर आगे चलते जाएंगे, जंगल के अंदर चले जाएंगे, मज़ीद आगे काफ़ी दूर तक आप जंगल में जा सकते हैं। और अगर इसके ऊपर ऐसे आप
इस तरफ जाते हैं तो आप फिर जंगल से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह की सड़कें होती हैं, आपने उसके ऊपर देख लेना है कि लोग चलते फिरने की वजह से जो है ना वो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी कि ये रास्ता चलने वाला है, लोग इसके ऊपर चल के जाते हैं। तो आप अगर उसके ऊपर आ जाते हैं, जंगल के अंदर किसी भी जगह पे अगर आप होंगे तो आप जंगल से बाहर निकल सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ये देखें, इस तरह के सुराख आपको काफ़ी ज़्यादा जंगल के अंदर देखने को मिलते हैं। ये देखें ये सुराख ऐसा है, ये देखें ये दरख्त की जड़ के अंदर बनाया गया है। ये देखें ये अंदर से ख़तरनाक है, इसके करीब जाना जो है वो भी ख़तरे से खाली नहीं होता, क्योंकि सेज होती है वो दरख्तों की जड़ें वगैरह खा के फिर वो ऐसी जगहों पे आके छुप के बैठ जाती है। तो ये जो सुराख अभी मैंने आपको दिखाया है, ये सुराख काफ़ी गहरा है, जिसके अंदर आके वो सुकून से बैठती है। सारा दिन वो छुप के बैठी रहती है, जैसे ही शाम का टाइम होता है तो वो अपने इस घर से बाहर आती है और आके फिर वो दरख्तों को नुकसान पहुंचाती है। तो ये देखें ये चंगामागा का जंगल है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल है, जिसकी एक छोटी सी वीडियो बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इतना मैं दूर तो नहीं हूँ, लेकिन ये पास ही सड़क भी चलती है। और आपको आज की वीडियो दिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि चंगामागा जंगल के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको बेशुमार किस्म के दरख्त मिलेंगे। तो ये रास्ता जो है, इस तरह का रास्ता आपको भी मिल जाए। ये देखिए एक रास्ता इस तरफ जा रहा है, ये देखिए, और दूसरा ये जा रहा है। यानी कि आपको कोई भी रास्ता इस तरह का मिल जाता है तो आप उसके ऊपर चलना शुरू कर देंगे तो आप कोई ना कोई आपको ऐसी जगह मिल जाएगी, कोई ना कोई आपको ऐसा मुकाम मिल जाएगा जहाँ से आप कहीं भी शहर के अंदर जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर जंगल के अंदर आते हैं तो आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने जंगल से बाहर कैसे निकलना है, और आपको पता नहीं चल रहा कि जंगल के अंदर मैं कितना आगे आ गया हूँ। तो फिर जंगल के अंदर आपको ये समझना है कि मैंने किस तरफ जाना है। तो फिर इस तरह की छोटी मोटी जो सड़कें होती है ना, ये छोटी सड़क बनी हुई है, इसे तलाश करें और इसके ऊपर आप चलना शुरू कर दें और मगरब की तरफ आप चलना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह आप किसी न किसी गाँव के साथ, किसी न किसी शहर के साथ जो है ना वो आप मिल जाएंगे। और ये जो चंगामागा जंगल है, इसमें से आप फिर बाहर आ सकते हैं। ये देखें मैं जंगल से इस वक्त बाहर निकल रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि जंगल से जब आप बाहर आते हैं तो किस तरह के मनाज़र आप देख सकते हैं। चंगामागा जंगल में आप कहीं भी चले जाएं, जब आप जंगल से बाहर आते हैं तो कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगी, फिर आप समझ लेना कि मैं जंगल की हदूद से बाहर निकल रहा हूँ। ये सामने एक आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ये भी जंगल के अंदर काफ़ी जगहों पे ये चीज़ें बनी हुई हैं और इसको बनाने का मकसद भी यही है कि गार्ड्स जो हैं वो इसके ऊपर चढ़ के और जंगल की देखभाल करते हैं। और उसके बाद आगे ये तार लगी हुई आपको नज़र आएगी, ये बाउंड्री है, ये जंगल की हदूद शुरू हो जाती है। जब आप इससे क्रॉस करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप जंगल से बाहर निकल चुके हैं। ये देखिए ये एक पॉइंट सा बना हुआ ये नज़र आ रहा है आपको, ये गार्ड्स ने अपने लिए बनाया हुआ है कि गार्ड जो हैं वो इसके अंदर रात गुजारते हैं, बैठते हैं, जो लोग लकड़ी काटते हैं उनका ख्याल करते हैं कि वो उन्हें जो जंगल को नुकसान न पहुँचाएं। ये देखें यहाँ पे भी अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं तो ये देखें इसके अंदर फिर वो कोई लकड़ी अगर काटने वाला पकड़ा जाए तो उसकी लकड़ी को पकड़ के यहाँ पे बंद कर दिया जाता है। ये उन्होंने अपना साथ बनाया हुआ है। ये देखें रात को यहाँ पे बैठते हैं और दिन के वक्त भी यहाँ पे वो आके बैठते हैं। ये देखें अभी आग जल रही है, ये अभी कुछ देर पहले वो सर्दी का मौसम है तो वो अभी यहाँ से कहीं गए हैं। तो बताने का आपको मकसद ये था कि जब भी आप चंगामागा जंगल के अंदर आते हैं तो ये वो पॉइंट है जो कि गार्ड्स ने अपने लिए बनाए हुए हैं। इसकी छत के ऊपर चढ़ के भी और इसके बाहर बैठ के भी वो इंतज़ार करते हैं, अगर कोई भी बंदा काबू आ जाता है, पकड़ा जाता है लकड़ी काटने वाला, तो उसे पकड़ के तो उसके ऊपर FIR की जाती है। तो ये जो सड़क जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ, ये सड़क में उन्होंने बाकायदा तौर पे अपने लिए बनाई है ताकि वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर राउंड लगा सकें, बाइक वगैरह इस्तेमाल करके दूर दूर तक जंगल के अंदर जा सकें और ये देख सकें कि कौन है जो जंगल को नुकसान पहुँचा रहा है। और इस बात को भी याद रखें, ये साथ साथ देखें उन्होंने एक बाउंड्री बनाई हुई है, यहाँ से मैं गुजर जाता हूँ। एक दफ़ा यहाँ से टूटी हुई है तो यहाँ से हम गुज़रते हैं, ये देखिए। और मैं इसके साथ साथ चलता हुआ आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये बाकायदा तौर पे उन्होंने एक बाउंड्री बनाई हुई है कि यहाँ से गुज़रना जो है ना वो मना है। आप यहाँ से गुज़र के जंगल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते इनकी इजाज़त के बगैर। ये देखें बाकायदा तौर पे एक तार लगाई गई है, जैसे बॉर्डर के ऊपर लगाई जाती है ना तारें कि यहाँ से गुज़रना मना है। तो बाकायदा तौर पे जंगल की हिफाजत के लिए ये चीज़ लगाई गई है। ये देखिए आखिर तक ये पूरे जंगल के पूरा जंगल जितना भी बड़ा जंगल है, इस पूरे जंगल को इन तारों के साथ घेरा गया है और दाखिल होने के लिए कोई भी जगह नहीं बनाई गई। हाँ कुछ मखसूस गेट जो हैं वो लगाए गए हैं
जहाँ पे ताले लगाए जाते हैं और वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ गार्ड जो हैं वो गुज़र सकते हैं, उनके अलावा वहाँ से किसी को गुज़रने की इजाज़त नहीं होती। तो पूरा जंगल जो है वहाँ पे आपको जंगल के हर तरफ आपको ये बाउंड्री नज़र आएगी। ये देखें तार लगी हुई है, यानी कि ये लगाने का मेन जो मकसद है, ये देखें ये लगाने का मेन मकसद यही है कि जंगल के अंदर कोई दाखिल ना हो। और दूसरे नंबर पे ये है कि अगर कोई जंगल के अंदर दाखिल हो जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तानी जो होते हैं वो काफ़ी जुगाड़ लगाने वाले होते हैं, अगर कोई इसके नीचे से गुज़र के तो जंगल के अंदर चला जाता है और अगर वो लकड़ी काट लेता है, तो ये तार लगाने का मकसद ये है कि वो अपनी बाइक के ऊपर या किसी गाड़ी के ऊपर जंगल के अंदर से लकड़ी लेके बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने ये देखें यहाँ से तार को मुकम्मल तौर पे उन्होंने काट दिया है। यहाँ पे लोग जो हैं घर के लिए लकड़ी लेके आते हैं, उन्होंने तारों को तोड़कर रास्ते बनाए हुए हैं। ये देखिए वो बेचारे यहाँ पे दरख्तों के या कांटे तोड़ तोड़ के यहाँ पे उसे रास्ते को बंद करते हैं, वो नई जगह पे ऐसा रास्ता बना लेते हैं। ये देखें यहाँ से तारें तोड़ दी गई, फिर उन्होंने यहाँ पे ये देखें कांटों वाली जो है लकड़ियाँ वो लगाई गई, ये देखें, ताकि कोई भी यहाँ से गुज़र ना सके। उन्होंने यहाँ पे लगाई, उन्होंने यहाँ से रास्ता बना लिया लोगों ने, उन्होंने फिर यहाँ पे लगाई लकड़ियाँ, तो यहाँ पे रास्ता बना, फिर यहाँ पे बकायदा तौर पे तारों को ये देखिए आपको नज़र आ रही हैं तोड़ा गया है। और तोड़ने के बाद यहाँ से लोग गुज़र के जाते हैं, और जब यहाँ से किया तो फिर यहाँ से रास्ता उन्होंने बंद कर दिया मुकम्मल तौर पे। ये देखें कांटे वगैरह लगा के, ताकि यहाँ से कोई गुज़रे ना। तो लोग हैं फिर बाज नहीं आते, फिर लोगों ने वहाँ से छोड़ा और आजकल ये रास्ता बना लिया है। ये देखें ये पाकिस्तानी हैं, कोई भी रास्ता वो ना ऐसा नहीं छोड़ते जहाँ पे उन्हें रोका जा सके। तो खुदारा ऐसा ना किया करें, जंगल की हिफाजत करें। तो मैं अब जंगल से बाहर निकल के रोड पे जा रहा हूँ। हमारी वीडियो सिर्फ आज इतनी थी, आपको दिखाना था कि जंगल को किस तरह से तार के साथ बंद किया गया है, पाबंदी लगाई गई है कि कोई इसके अंदर दाखिल नहीं होगा, लेकिन लोग फिर भी उस तार को तोड़ देते हैं और जंगल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये अब मैं बाहर आ चुका हूँ और ये देखें ये रोड है जिसके ऊपर मैं आ चुका हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखें इधर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये चूनिया से गाड़ियाँ आ रही हैं, चूनिया से पत्तों से इधर से आती हैं। और ये देखें, और अगर इस तरफ मैं दिखाऊं तो ये आपको भोए असल और कोट राधा किशन की तरफ ये जो है ना सड़क आपको लेके जाती है। आप लाहौर की तरफ भी इस तरफ से जा सकते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ से भी अगर आप जंबर रोड से जाते हैं तो उधर से भी आप जा सकते हैं। तो ये मेन रोड है और ये है छंगामंगा का जंगल जो इस रोड के साथ साथ है। और दूसरे नंबर पे ये आगे जो शहर है, ये जो शहर आपको नज़र आ रहा है, ये आगे तक ये पूरे का पूरा जो शहर है इसका नाम है छंगामंगा। ये छंगामंगा शहर है, ठीक है। घर बनाए गए हैं, यहाँ पे घर वगैरह मौजूद हैं। ये देखें ये है वो शहर छंगामंगा। इंशाल्लाह इसकी अनकरीब मैं वीडियो बनाऊँगा कि ये शहर अंदर से कैसा है, इसके मुकम्मल इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा। ये देखें ये मस्जिद है, ये आगे तक टोटली तौर पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये सारे का सारा शहर है। तो इंशाल्लाह आपके लिए नई वीडियो लेके आएंगे, उस वक्त तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।